आई एम सौरभ पांडे। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपका लेक्चर 7 है। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने कूलम्ब्स लॉ और चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जितना भी बेसिक है उसको डिस्कस किया है। कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। आई होप कि आपने उसको देखा होगा और समझा होगा। ये टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्लास 11th में आपने ग्रेविटेशन चैप्टर को पढ़ा है। ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा है आपने कि कोई अगर पार्टिकल है, कोई अगर मान लीजिए पार्टिकल है मास m का और इससे किसी डिस्टेंस में कोई दूसरा पार्टिकल रखा है जिसका मान लीजिए कोई और मास है कैपिटल M, तो ये दोनों पार्टिकल आपस में डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हैं, ये इंटरेक्ट करते हैं थ्रू फील्ड। फील्ड के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं जिसको आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फील्ड। पार्टिकल क्या है, अपने अराउंड एक फील्ड को क्रिएट करता है ये पार्टिकल, और इसके अराउंड एक सर्टेन डिस्टेंस में फील्ड, इसके अराउंड एक सर्टेन डिस्टेंस में अगर आप इस मास को एंटर कराएं तो एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। वो फोर्स किसकी वजह से एक्सपीरियंस हो रहा है? ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से हो रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर हम चार्ज की बात करें, मान लीजिए कोई चार्ज आपका कैपिटल Q है, कोई चार्ज मान लीजिए कैपिटल Q है, इसके अराउंड की, इसके चार्ज के अराउंड की वो एरिया या इस चार्ज के अराउंड का वो स्पेस जिसमें अगर किसी दूसरे चार्ज Q0 को, किसी दूसरे चार्ज Q0 को अगर इसमें हम एंटर कराएं तो इस चार्ज Q0 पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्सन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सपीरियंस हो, उसी स्पेस या उसी एरिया को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज के अराउंड की वो एरिया जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन या रिपल्सन को किसी दूसरे चार्ज से एक्सपीरियंस किया जा सके या कोई दूसरा चार्ज एक्सपीरियंस करे, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए ये चार्ज Q0 नहीं है, मान लीजिए ये चार्ज Q0 नहीं है, फिर भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है? एग्जिस्टेंस है। ये चार्ज Q0 नहीं होने की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड चला नहीं जाएगा, वो तो बस आप इसको लेकर के आ रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस हो रहा है। इस Q चार्ज की वजह से इस सर्टेन एरिया में ये फील्ड ऑलवेज ये प्रोड्यूस्ड है, ये चार्ज Q की वजह से। इसको आप एक्सपीरियंस किस तरीके से करेंगे? जब आप किसी दूसरे चार्ज Q0 को इसमें एंटर कराएंगे। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे? स्पेस अराउंड अ चार्ज, space around a charge in which another charge Q0 लिख लेते हैं, experience another charge Q0 experience electrostatic attraction और रिपल्सन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्सन को एक्सपीरियंस करे उसी को क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। के कॉन्सेप्ट को जिस साइंटिस्ट ने बताया था वो आपके फैराडे। सबसे पहले फील्ड के कॉन्सेप्ट को जिस साइंटिस्ट ने बनाया उनका नाम आपका फैराडे है। और ये चार्ज Q जो फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, मान लीजिए जो कैपिटल Q चार्ज जो फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज, और नॉट है इसको हम बोलते क्या है? टेस्ट चार्ज। जिसको आप एंटर करा रहे हैं इस फील्ड के अंदर वो चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज। फील्ड में अब हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने क्या समझा कि किसी चार्ज के अराउंड की वो एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज आप अगर एंटर करा रहे हैं या फिर उसके पास में ला रहे हैं, और जो टेस्ट चार्ज है उस पर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है तो उस एरिया को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपको डिफाइन करनी हो,
स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर मान लीजिए जो सोर्स चार्ज है वो पॉजिटिव है और हम टेस्ट चार्ज को क्या करा रहे हैं, इसके फील्ड में एंटर करा रहे हैं। एंटर कराएंगे तो अगर ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है और क्यू नॉट भी पॉजिटिव अगर कंसीडर कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या लगेगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो फोर्स जो लगेगा वो किधर लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। मान लीजिए अगर सोर्स चार्ज आपका नेगेटिव है और क्यू नॉट अगर आप एंटर करा रहे हैं, तो जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी लिखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा आपका फोर्स एक्सपीरियंस डिवाइडेड बाय द रेस्ट चार्ज, एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये कैसी क्वांटिटी है, ऑब्वियसली ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। और इसका डायरेक्शन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस हो रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन या फिर फील्ड का डायरेक्शन दोनों क्या होता है, सेम डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे भी अगर फोर्स का डायरेक्शन ये है तो फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा। फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड है तो फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, आउटवर्ड होगा। लिख देते हैं यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एज इलेक्ट्रिक फोर्स। जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा सेम डायरेक्शन में होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ पे हमने देखा कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या है आपका, सोर्स चार्ज। और जो क्यू नॉट है वो क्या है आपका, टेस्ट चार्ज। तो इस टेस्ट चार्ज का भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, लेकिन अगर इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये क्या करेगा, इसको डिस्टर्ब कर सकता है, इसकी पोजीशन को चेंज कर सकता है। अगर ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा तो हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे एक्सपीरियंस करना है। तो हम क्या करेंगे कि मैग्नीट्यूड क्यू नॉट का जो मैग्नीट्यूड है, जो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत स्मॉल रखें। मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल। जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है टेस्ट चार्ज की वो कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। लेकिन क्यू नॉट 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। अब हम देखेंगे कि किसी एक पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट के बारे में पढ़ा, दैट इज E इक्वल टू क्या था आपका, F/Q नॉट। अगर हम इसका यूनिट लिखें तो यूनिट क्या हो जाएगा आपका, फोर्स का न्यूटन हो जाएगा और चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम। अब हमें क्या करना है कि मान लीजिए कोई पॉइंट O है, इस पर आपका सोर्स चार्ज Q रखा है और इस सोर्स चार्ज से मान लीजिए R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसके अराउंड मान लीजिए पॉइंट P पे टेस्ट चार्ज आपने Q नॉट रख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ से फाइंड कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए कि इसके अराउंड R डिस्टेंस पे, इसके मतलब इस सोर्स चार्ज के R डिस्टेंस पे ये Q नॉट टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों चार्ज के बीच में एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अगर फोर्स हम लिखें तो क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। Q1 मतलब Q, Q2 का मतलब क्या हो जाएगा, Q नॉट बाई R स्क्वायर।
अगर ये आपका सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है तो ये फील्ड फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा। और अभी हमने पढ़ा कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो फोर्स और फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। अब हमें कूलम्ब्स लॉ से हमने फोर्स लिख लिया। अगर अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखनी है, क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ की वैल्यू कितनी है, ये आपका के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, और क्यू नॉट से और डिवाइड करना पड़ेगा तो यहाँ हो जाएगा क्यू नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना है आपका, के क्यू बाई आर स्क्वायर, दैट इज के का हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, आउटवर्ड। अभी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे तो उसको और डिटेल में समझेंगे, लेकिन जनरली आपको क्या याद रखना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस क्या है, आउटवर्ड है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, इनवर्ड हो जाएंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे तब उसको समझेंगे। देखिए एक और चीज़ यहाँ से हम समझ सकते हैं, वो क्या है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने फाइंड की वो किस पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड्स, क्या ये टेस्ट चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, कहीं पे भी इसमें टेस्ट चार्ज आया क्या, नहीं आया। तो ये टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ कितने डिस्टेंस पे रखा है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ओनली ऑन, लिख सकते हैं हम डिस्टेंस। तो अगर ये डिस्टेंस सेम रहेगा, मान लीजिए ये सिर्फ आर डिस्टेंस पे अगर हम फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। मान लीजिए कोई एक सिंगल चार्ज को हम अगर स्फेरिकल मान लेते हैं, ठीक, स्फेयर के शेप में है, तो इसके सेंटर पे से ये जो डिस्टेंस आर होगी वो क्या होगी, सेम होगी। अगर हम सिंगल चार्ज को हमने स्फेयर माना और इसके अगर हम सरफेस पे अगर हमको फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो ये सरफेस से ये सभी डिस्टेंस क्या है, सेम है। मतलब इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू क्या है, सेम है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। क्यों होता है, अगर आपको अगर रीज़न लिखना हो तो क्या लिखेंगे, अगर मान लीजिए डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। और अगर हम चार्ज को, सिंगल चार्ज को अगर स्फेयर कंसीडर करें तो इसके सरफेस के हर एक पॉइंट पे क्योंकि डिस्टेंस सेम है इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है तो हम क्या कह सकते हैं कि ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली सिंगल चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको आप वेक्टरली ऐड कर लेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, ये आपके जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस हैं उनसे प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप वेक्टर सम कर लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज। इसको हम लिख सकते हैं दैट इज कि को बाहर कर लेते हैं, समेशन I इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा आपका QI डिवाइडेड बाई RI का स्क्वायर, और जो डायरेक्शन हो जाएगा वो क्या होगा, RI कैप। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज को पढ़ा है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप वीडियोज़ को देख रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स।